नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी उन फ्लैट खरीदारों की जिन्होंने जीवन भर की पूंजी लगा करके एक घर का सपना देखा था और बिल्डर व डेवलपर ने धोखा देने से उनका सपना पूरा नहीं हुआ। वो लोग अपने सपनों का घर पाने के लिए बिल्डर के चक्कर काट रहे हैं या फिर अपने साथ हुई धोखेबाजी की सजा बिल्डर को दिलाने के लिए अदालत के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आज मेरी चर्चा इन्हीं फ्लैट बायर्स पर है जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में दो टूक कहा है कि ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई डेवलपर या बिल्डर किसी फ्लैट खरीदार या घर खरीदार का शोषण ना करने पाए, उसे धोखा ना दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में फैसला दिया है और फैसले में क्या क्या कहा है, इस पर मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगी। ये फैसला जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 12 सितंबर 2025 को दिया है। केस का नाम भी मैं आपको बता देती हूं ताकि आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा करके ये फैसला निकाल लें और उसे विस्तार से पढ़ सकें, देख सकें, जान सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज लेके घर बुक कराने वाले मिडिल क्लास के संघर्ष कर रहे मिडिल क्लास पर भी दर्द समझा है और कहा है उसके बारे में इस फैसले में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जिस केस की मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं उस केस का नाम है मानसी बरार फर्नांडीज बनाम सुभाष शर्मा एवं अन्य। ये केस का मुख्य नाम है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 4 अपीलों का निपटारा करते हुए फैसला दिया है। अगर आप इस केस को केस नंबर से ढूंढना चाहेंगे तो इस केस का केस नंबर भी हम आपको बता देते हैं। केस का नंबर है सिविल अपील नंबर 3826 यानी 3826 और वर्ष है 2020 2020। तो आप जान गए होंगे कि केस का नंबर क्या है, सिविल अपील 3826 और वर्ष है 2020। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सिर्फ फ्लैट खरीदारों के हितों का ही ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि इसका भी ध्यान रखा गया है कि कैसे रियल एस्टेट में लोगों का भरोसा कम हो रहा है और टूट रहा है, उसे कैसे कायम रखा जाए, उसको कैसे दोबारा बिल्डअप किया जाए। इस पहलू पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में चर्चा की है और इसको पूरा करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल घरों या अपार्टमेंट का मामला ये नहीं है। इस मामले में बैंकिंग क्षेत्र, संबद्ध उद्योग जैसे स्टील उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और चीज़ें हैं जो घरों के निर्माण में लगती हैं, उनसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो भी इस मामले में शामिल हैं। साथ ही एक बड़ी जनसंख्या का रोजगार भी इसमें दांव पर लगा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार रियल एस्टेट से जुड़ा है। घर खरीदारों के अधिकार पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आवास का अधिकार सिर्फ एक अनुबंध आधारित अधिकार नहीं है, यानी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये संविधान के तहत मिले जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बार बार ये बात दोहराई है कि आवास का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार के तहत आता है, यानी आवास और आश्रय का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि इसलिए वो ऐसे निर्देश दे रहा है जिससे कि क्योंकि ये अधिकार मौलिक अधिकार है, तो कोर्ट ने साफ किया है कि वो इसीलिए ऐसे निर्देश दे रहा है जिससे कि भारत के नागरिकों का घर का सपना पूरा हो, उनका ये सपना जीवन भर का दुस्वप्न बन के ना रह जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मिडिल क्लास का दर्द जो है उसको भी बयां किया है फैसले में, और कोर्ट ने कहा है कि एक टैक्स देने वाला मिडिल क्लास घर के लिए जीवन भर की कमाई लगाने के बाद दोहरा बोझ ढोता है। एक तरफ तो वो घर की ईएमआई भरता है और दूसरी ओर किराया देता है। वो सिर्फ अपने घर का सपना पूरा करना चाहता है जो कि एक अधबनी इमारत बनकर रह जाता है। कोर्ट ने कहा कि पैसा देने के बावजूद घर नहीं मिलने की चिंता से व्यक्ति की सेहत खराब होती है, उसकी गरिमा पे बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है
कि वो एक ऐसा सख्त तंत्र बनाए जिसमें किसी भी डेवलपर को घर खरीदार का शोषण करने या धोखा देने की इजाज़त ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस हद तक जाकर के लोगों की पीड़ा जो होम बायर्स की है, जो आपको आजकल जगह जगह अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते दिखेंगे, कहीं ना कहीं अथॉरिटी का, डेवलपर्स के ऑफिस का चक्कर काटते दिखेंगे, उस पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में महसूस किया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही है अपने फैसले में, वो मैं अब आपको बताती हूं। कोर्ट ने फंसे हुए प्रोजेक्टों यानी संकटग्रस्त हाउसिंग प्रोजेक्टों को बचाने और फ्लैट बायर्स के हित सुरक्षित करने के लिए एक रिवाइवल फंड स्थापित करने का सरकार को सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिवालिया कार्रवाई से गुजर रहे संकटग्रस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कराने हेतु नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NRCL के तहत एक रिवाइवल फंड स्थापित करने पर विचार करे, या फिर स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग SWAMIH फंड का विस्तार करें, जिससे कि जिन परियोजनाओं में संभावना बची होगी उनका लिक्विडेशन होना रुकेगा और घर खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि कोर्ट ने सचेत किया है कि इसमें बहुत अधिक फंड शामिल होगा जो कि पब्लिक मनी है। ऐसे में हर रुपया कड़ाई से उसी उद्देश्य पर खर्च होना चाहिए जिसके लिए है, और कोर्ट ने इसका दुरुपयोग रोकना सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दुरुपयोग इसका रुके, ये सुनिश्चित करने के लिए CAG से समय समय पर समग्र ऑडिट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। ये आदेश में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसीलिए मैंने आज आपके साथ इस पर चर्चा की है, क्योंकि देश भर में लाखों होम बायर्स हैं जो सिर्फ परेशान घूम रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। उनसे जो डेवलपर्स ने, बिल्डर्स ने वादा किया था कि वो इस समय के भीतर दे देंगे उनको प्रोजेक्ट या उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, वो सब फंसी पड़ी है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको मकान का कब्जा बिल्डर ने दे दिया तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कुछ लोगों का मकान ही नहीं बना है, फ्लैट ही नहीं बने हैं, वो दर दर भटक रहे हैं। वो EMI भी दे रहे हैं, बैंक के कर्ज की, लोन की, और साथ में किराया भी दे रहे हैं। घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, स्कूल सब है। तो इन लोगों की पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में समझा है। ये फैसला बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपके साथ इस फैसले पर कई भागों में चर्चा करूंगी। आज मैंने आपसे इस फैसले का पार्ट 1 पर चर्चा की है, यानी पहला भाग। इसके बाद मैं इसके और भागों पर भी आपके साथ चर्चा करूंगी। तो आज बस इतना ही। इस मामले में आगे अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कही गई अगली महत्वपूर्ण बात और आदेश आपको बताऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।